साल 1966। लद्दाख का एक ऐसा छोटा सा गांव जहां न कोई सड़क थी, न कोई स्कूल। उसी गांव के एक घर में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है सोनम वांगचुक। शुरुआती 9 सालों तक इस बच्चे ने किसी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, क्योंकि गांव में स्कूल ही नहीं था। उनकी मां ने उन्हें घर पर ही उनकी मातृभाषा में बुनियादी सबक सिखाए। लेकिन असली मुश्किल तब शुरू हुई जब 9 साल की उम्र में उन्हें दिल्ली के एक ट्रेडिशनल स्कूल में डाल दिया गया। लद्दाख वापस आकर उन्होंने जो देखा वो किसी तबाही से कम नहीं था। 1980 के दशक के आखिर में लद्दाख के लगभग 95% छात्र अपनी स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं में फेल हो रहे थे। पूरे एक राज्य की एक पूरी जनरेशन को सिस्टम ने नाकाम और कमक्ल घोषित कर दिया था। लेकिन सोनम ने उस सच को पकड़ा जिसे बड़े बड़े अधिकारी देख नहीं पा रहे थे। स्कूल की किताबें दिल्ली में बैठकर लिखी गई थीं। उनमें इंग्लिश और हिंदी में केरल के मानसून और मुंबई की लोकल ट्रेनों के उदाहरण थे। अब सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसने 11,000 फीट की ऊंचाई पर सिर्फ बर्फ और सूखे पहाड़ देखे हैं, वो इन चीजों को कैसे समझेगा। यह एजुकेशन सिस्टम बच्चों को पढ़ा नहीं रहा था, बल्कि उन्हें फेल करके बाहर का रास्ता दिखा रहा था। इसी नाइंसाफी के खिलाफ 1988 में सोनम वांगचुक ने बगावत कर दी। उन्होंने बुनियाद रखी SECMOL की। ये कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ एडमिशन की पहली शर्त ही यह थी कि आपका रिपोर्ट कार्ड में फेल होना जरूरी था। वांगचुक ने रट्टा मारने वाली पढ़ाई को उखाड़ फेंका। पूरा कैंपस खुद स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया। यह 100% सोलर एनर्जी पर चलता था, जो लद्दाख की -15 डिग्री की हाड़ कंपाने वाली ठंड में भी अंदर का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखता था। यहाँ बच्चे किताबें नहीं रटते थे। वे खुद का खेत संभालते थे, अपना अखबार चलाते थे और सोलर ग्रिड्स को मेंटेन करके असली फिजिक्स सीखते थे। 1994 तक उनके इस तरीके को सरकारी स्कूलों में भी शामिल किया गया और देखते ही देखते छात्रों का पासिंग परसेंटेज 5% से बढ़कर सीधा 75% पार कर गया। सोनम वांगचुक ने साबित कर दिया कि खराबी बच्चों में नहीं, बल्कि सिस्टम में थी। सोनम सिर्फ एक टीचर बनकर नहीं रुके। उनके इंजीनियर दिमाग ने लद्दाख के बदलते मौसम को देखा और समझ लिया कि ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी तबाही ला रही है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे थे और किसानों के खेत सूखे पड़े थे। तब वांगचुक ने सर्दियों में बहने वाले उस पानी को देखा जो बेकार बह जाता था। 2013 में उन्होंने इन्वेंट किया आइस स्तूप। ऊंचाई पर बहने वाले झरने से नीचे घाटी तक पाइप बिछाया गया। ग्रेविटी के प्रेशर की वजह से पानी सर्दियों की ठंडी हवा में फव्वारे की तरह ऊपर छूटा और तुरंत जमकर एक विशाल बर्फ का पहाड़ बन गया, जो देखने में एक बौद्ध स्तूप जैसा लगता था। अपने खास शेप की वजह से इस पर धूप का असर बहुत कम होता था, जिससे यह बहुत धीरे धीरे पिघलता था और वसंत के महीने में किसानों को लाखों लीटर ताजा पानी देता था। सालों बाद 2021 में जब गलवन की ऊंचाइयों पर हजारों भारतीय सैनिक तैनात थे, तो वांगचुक ने एक और करिश्मा किया, सोलर पावर्ड मिलिट्री टेंट्स। इन टेंट्स ने सैनिकों को बिना एक बूंद केरोसिन जलाए शून्य से नीचे के तापमान में भी गर्म रखा। इस अद्भुत काम के लिए उन्हें दुनिया भर में रोलेक्स और रेमन मैगसेसे जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा गया और बॉलीवुड ने उन पर 3 इडियट्स जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई। लेकिन 3 दशकों तक देश का गौरव माने जाने वाले इस 59 साल के बुजुर्ग को आज किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। जब लद्दाख के नाजुक पर्यावरण और देश के लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में आया, तो यह जीनियस अपनी लैब छोड़कर सड़कों पर उतर आया। उन्होंने स्टूडेंट्स के हक और अपनी मिट्टी के अधिकारों के लिए एक शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया। और इसी आंदोलन के चलते दिल्ली पुलिस ने एक बेहद सीक्रेट, सिर्फ 30 सेकंड का एक ऑपरेशन चलाया। लाइव स्ट्रीम को रोकने के लिए सिग्नल जैमर्स लगा दिए गए। तमाशा देखने वालों की नजर से छिपाने के लिए स्टेज के सामने बड़े बड़े सफेद पर्दे तान दिए गए। और 21 दिनों से बिना कुछ खाए, सिर्फ पानी पर जिंदा एक बेहद कमजोर हो चुके सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाकर पुलिस के कड़े पहरे में सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने से कुछ ही घंटे पहले उन्होंने कैमरे में देखते हुए एक खौफनाक सच बताया था। फैट्स खत्म हो चुके हैं, मसल्स खत्म हो चुके हैं, अब बारी ऑर्गन्स की है। जो इंसान पानी की बूंद बूंद से लद्दाख की प्यास बुझा रहा था, आज वो सिर्फ पानी के दम पर अपने ही देश में एक बहरे सिस्टम के खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहा है। ये कहानी थी लद्दाख के उस असली जीनियस की, जो झुकना नहीं जानता,